Namaste. Thank you very much for watching myself. Today we will like to review all those food franchisee in India for pizzas, burgers and North Indian, South Indian and all those foods. तो आज हम रिव्यू करेंगे मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजीज फूड फ्रेंचाइजी इन इंडिया, कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। ये सब इन इन बात के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम शेफ अमित गौर है और हम लोग रेस्टोरेंट कंसल्टेंट हैं। हम लोग कंसल्टिंग सर्विस देते हैं और जब भी मेरे पास समय होता है और या फिर जो लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं, आप जैसे ब्रदर सिस्टर्स मुझे कॉल करते हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन सब के बिहाफ पे मैं एक कंक्लूजन तक पहुंचता हूं और फिर मैं अपनी बात अपने तरीके से आपको इस माध्यम के थ्रू पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो मुझे अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज नहीं करना है। मैं नहीं चाहता हूं कि YouTube मुझे इतने पैसे दे दें कि मेरे पास ऑडी या उससे भी अच्छी कोई कार हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे में क्षमता है तो मैं मेहनत करके भी कर सकता हूं। अभी वैसे है नहीं। तो अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आई हैव ऑलमोस्ट 18 years working experience in food production department. I was the executive chef, I was a corporate chef and I worked from नीचे की जो फर्स्ट पोजीशन होती है, मैंने वहां से लेकर एग्जीक्यूटिव शेफ तक की जर्नी कंप्लीट की है 10 साल के अंदर। तो मुझे पता है किचन के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे बिजनेस को रिव्यूज करते हैं, कैसे बिजनेस को हम ऊपर ले जाते हैं और कैसे बिजनेस डाउन हो जाता है। इवन दो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी ठप हो गया, सही बता रहा हूँ। और अब मैं बहुत लोगों को कंसल्ट करता हूँ इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि एक कहावत है ना साहब, वो कि जब खुद के हाथ जलते हैं तभी जलन का दर्द महसूस होता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंचाइजी। तो अभी पिछले कुछ दिनों से राहुल ने मुझे बताया, जिसमें मैंने भी 2-3 जनों से बातचीत करी, कुछ उदयपुर से आज भी 2 कॉल आए थे, एक जोधपुर से आया था, एक दुबई से आया था, एक मुंबई से आया था, जो मैंने रिसीव किए आज। उन सबकी जो क्वेरीज थी वो ये क्वेरीज थी कि वो एक फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, एमबीए की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, कोई बोल रहा है बीकानेर की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। हम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं और हमको मैन पावर चाहिए। कुछ पिज्जा की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, कुछ मोमोज है, सोया चाप है, बहुत सारी फ्रेंचाइजी मार्केट में उतर गई हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं किसी भी फ्रेंचाइजी ओनर के अगेंस्ट नहीं हूं। अगर मेरे इस वीडियो को कोई भी फ्रेंचाइजी ओनर देख रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं वो पॉइंट में एक पर्टिकुलर बिजनेस की मदद करने के लिए बोल रहा हूं। सो इस वीडियो को पॉजिटिव सेंस में लें और इसको एज ए रिव्यू लें, दिल पे ना लें। ओके। तो लेट्स स्टार्ट कि इंडिया में जो आप अगर कोई फ्रेंचाइजी है, आप कोई भी फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं, whomsoever, तो फ्रेंचाइजी से कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। पहला बेनिफिट ये होता है कि वो जो फ्रेंचाइजी वाला है, जो ओनर है, उसने सारे दर्द देख लिए हैं। यानी कि जब आप स्टार्टअप करेंगे अपना, तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा हडल्स आएंगी खोलने में। मैन पावर प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कमिटमेंट लेवल है लोगों का, वो प्रॉब्लम्स आती है। मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी खोलने से पहले, करेक्ट। जैसे आप एक पिज्जा की शॉप खोलना चाह रहे हैं, तो आपने बोला भाई मुझे है ना, आज जैसे 20 तारीख है, अगले महीने को 20 तारीख को मुझे पिज्जा की शॉप खोलनी है, तो आज से लेकर 20 तारीख तक आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको आदमी नहीं मिलेगा, आदमी मिलेगा तो रेट पता नहीं होगी, क्योंकि आप तो नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि एक ओवन की प्राइस क्या होती है, आपको पता नहीं है कि कैसी कुकिंग रेंज चाहिए। मतलब बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं यार, इसमें मैं क्या बताऊं आपको। तो मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। तो अगर आप कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं और तो आपको ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, ये खत्म हो जाती है। यस, फ्रेंचाइजी वाला आपकी सारे कष्ट दूर कर देगा, ये एक बेनिफिट है। अब 20 तारीख को आपका पिज्जा का आउटलेट खुल गया। अब इसको चलाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है, इसमें जो मैन पावर है वो आपका है। यहां पर आप फंस गए, ट्रैप हो गए, एक तरह से आप ट्रैप हो गए, उस आदमी के ट्रैप जाल में आप फंस गए। तो अगर आप कोई भी कैसे फंस गए मैं बताता हूं आपको।
मैक्सिमम फ्रेंचाइजी वाले लोग जो मुझे फोन करते हैं वो बोलते हैं कि हमने एक फ्रेंचाइजी ली है, वो फ्रेंचाइजी वाला बोल रहा है आप है ना अपने लोकल लड़के हायर कर लो, हमारा सारा काम 50% तो रेडीमेड है, 50% बनाना है, तो आप कोई भी लड़के कर लो, हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे। अरे ट्रेनिंग क्या दे देंगे? तो वो उनको ट्रेनिंग दे देंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर सुनने में बात कितनी अच्छी लगती है, 50% तो बना हुआ है, 50% की हम ट्रेनिंग दे देंगे, कोई भी ले आओ आप। तो इस ट्रैप के अंदर कभी मत फंसना, बिकॉज कोई भी जो कस्टमर है ना, खाना का बिजनेस है ये, है ना, वी आर इनटू फूड बिजनेस, है ना, आप पेरिशेबल फूड बिजनेस में है, तो खाना सबसे पहले तो अगर ताजा नहीं है और उसमें कोई भी पैकिंग है, रिट्रॉइड पैकिंग, अधिकतर क्या होगा 50% रेडी है, मतलब क्या है, या तो वो ब्लास्ट फ्रीजिंग वाला है, तो आप अगर फ्रीजिंग ब्लास्ट फ्रीजिंग अगर उसने कर रखी है फूड की और आपकी अगर सेल नहीं है, तो माय ब्रदर आपका बिजली का बिल तो चालू रहेगा ना 24 आवर्स, करेक्ट। तो अगर वो आपका जो 50% रेडी है, कोई भी फ्रेंचाइजी वाला मटेरियल अगर वो ब्लास्ट फ्रोजन आइटम दे रहा है वो, तो मुझे लगता है कि फ्रेश में मजा है यार फ्रोजन में। अमेरिका यूएस में कहीं रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो समझ में आता है कि चिकन टिक्का कौन बनाएगा, नान कौन बनाएगा, तो यहीं से ले जाओ। अरे इंडिया में खोल रहे हो, दुनिया भर के लोग हैं, फिर भी फ्रोजन खिला रहे हो और फिर सोच रहे हो कि सक्सेस हो जाए। तो मतलब लोग होते भी हैं बट सब लोग नहीं होते, मेरा कहने का मतलब ये है। आप घर पे, अभी इंडिया में वो कल्चर नहीं आया, आज भी आप अपने घर में खाना खाते हो, फ्रोजन निकाल के रोटी खाते हो क्या? आप फ्रोजन कोई सब्जी लेके आते हो बाजार से, आप घर में क्यों टमाटर वगैरह नहीं खरीदते क्या, मसाले वगैरह, या बाजार से रेडीमेड सब्जी लेके आते हो? सो कुल मिला के ये है कि ये बिजनेस अच्छा है फ्रोजन वाला, बट मैं इसके पक्ष में भी हूँ, ऐसा बात नहीं है मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि फ्रोजन अगर हम कोई भी मीट को कर देते हैं तो वो उसमें से और बेटर हो जाता है, मतलब वो हाइजीन पॉइंट से बहुत ठीक है, फूड सेफ्टी पॉइंट से ठीक है। बट मुझे लगता है कि डेली फ्रेश लाओ, फ्रेश बनाओ, उसमें टेस्ट में भी डिफरेंट आएगा और लोगों को भी मजा आएगा। सेकंड पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जहां पर कुछ चीजें चाहिए फ्रोजन जो आपको लगता है कि इससे अपने को यूज, तो वो भी यू ऑलवेज कीप, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं रखना चाहिए, बट यू ऑलवेज कीप। सेकंड थिंग, जो मैन पावर है, देखिए आपकी जो जीत है, जो भी आप बिजनेस खोलेंगे, फूड बिजनेस खोलेंगे या कोई भी बिजनेस खोलेंगे, उसमें जो आपकी सक्सेस है वो ये ब्रांड नेम नहीं है। ये जो ब्रांड नेम है ना, आज ये ब्रांड नेम अगर बना है और आपको फ्रेंचाइजी दे रहा है, इसके पीछे लोग हैं, बोर्ड नहीं लगा के सब कुछ हो गया ये। यू गॉट माई पॉइंट? तो उसी प्रकार की ये जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है, जो आपको आज बोर्ड दे रहा है, जो कितने भी बड़े आप ब्रांड ले लो, उनके पीछे लोग हैं जो आज इस लेवल पे उसको लाए हैं कि वो फ्रेंचाइजी बेच रहा है। और सेम चीज आपके साथ भी होगी, आपको भी लोग लगेंगे, हर एक दिन एक न्यू डे है F&B ऑपरेशन के अंदर। एवरी डे इज ए न्यू डे, एवरी डे यू वांट एप्रिसिएशन, एवरी डे यू वांट money, every day you want revenues, every day you want sales, every day you want your customer to be happy, आपके जो लोग हैं वो हैप्पी होके जाने चाहिए। सो ये जो मैन पावर है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं इसको बहुत अलग भाषा में समझाता हूँ आपको, कि एक आदमी ने आपको बंदूक बेच दी, एक आदमी ने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेड जो गन थी वो आपको सेल कर दी और बोला गोली का अरेंजमेंट खुद कर लेना, आप गोली ले आओ और मैं आपको सिखा दूंगा चलाना कैसे। आपको क्या लगता है? What do you think? इसलिए विवेक का काम लें। आपके पास ऊपर यहाँ पर बहुत सारा विवेक है, इसका थोड़ा खोलें, अगर कहीं बंद हो गया चाबी वाबी में, इसको खोलें और इसको यूज करें, कि जो दिक्कत आएगी वो खुलने के बाद आएगी, कभी कुक नहीं आएगा। तो आप अगर पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस खोल रहे हैं, तो हमेशा क्वेश्चनेबल पोस्ट पे रहें एज ए ओनर, आंसरेबल पोस्ट पे ना रहें, क्योंकि अगर आपने अपना मैन पावर डाल दिया आपके खुद की प्रोजेक्ट में, दूसरे की फ्रेंचाइजी के अंदर, तो आपकी पोजीशन हो जाएगी आंसरेबल। अरे आपकी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही? तो वो क्या कह रहे सर उसके आदमी खराब है। अरे क्वालिटी वाला फूड क्यों नहीं आ रहा? हमारी इतनी कंप्लेंट कैसे आ रही है खाने की? अरे बोले सर ये लड़का ही बेकार है, ट्रेनिंग ढंग से नहीं ली इसने। तो
घूम फिर के आप अगर पैसा लगा रहे हो, ओनर हो, तो क्वेश्चनेबल पोस्ट पे रहो, आंसरेबल पोस्ट पे क्यों रहते हो? समझ रहे हैं आप मेरी बात? आ रही है? यू if you are taking any franchisee, you should be cautionable. But if you involve manpower, getting manpower on your account, आपके अकाउंट पे, तो आप क्वेश्चनेबल बन जाओगे, आंसरेबल रहोगे नहीं बिजनेस का। तो ये मेरा सजेशन है उन सभी लोगों को जो कोई ना कोई फ्रेंचाइजी देख रहे हैं, फ्रेंचाइजी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं और शायद मेरा भी वीडियो देख रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि पहली चीज है कि 1-1.5 साल तक, एटलीस्ट 1.5 साल तक आपका ये जो बिजनेस है ना, ये खतरे में रहेगा। मेरी बात ध्यान रखिएगा। आप कोई भी फ्रेंचाइजी ले लो, अरे किसकी भी फ्रेंचाइजी ले लो, खुद का बिजनेस खोल लो आप, 6 महीने तक आपका जो बिजनेस है वो कब बंद हो जाए आपको पता नहीं चलेगा, 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद आपका बिजनेस में आपको कब कब अपनी जेब से पैसा डालना पड़ेगा पता नहीं चलेगा। और फिर जो नेक्स्ट 6 महीने हैं उसमें कस्टमर आपको प्यार देंगे, एप्रिसिएशन, रिवर्ट बैक, रिपीट कस्टमर्स, और वहां से आपका बिजनेस चालू होगा। यानी 1.5 साल तक आपका कोई भी फूड बिजनेस खतरे में है, कब बंद हो जाए पता नहीं चलेगा, नाव में कब पेट्रोल खत्म हो जाएगा और सट से नाव पानी के अंदर चल जाएगी पता नहीं चलेगा। तो ये जो 1.5 साल है, इसमें अगर कोई आदमी आपको बचा सकता है, वैसे तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको शायद वो होगा, या आपको लगता है कि कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस लेंगे तो बात अलग है। लेकिन अगर इस 1.5 साल में अगर कोई आपको सक्सेस कराएगा तो वो सिर्फ मैन पावर कराएगा, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं। पीपल्स कम फर्स्ट, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं कहना, आप समझ गए। पीपल कम फर्स्ट, समझ गए आप मेरी बात? तो जो वो बंदा है जो आपको फ्रेंचाइजी दे रहा है उसको बोलिए, आदरणीय, रेस्पेक्टेड, यू लुक आफ्टर माय 1 ईयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यू रिक्रूट, वी पे, नो प्रॉब्लम, विल पे, नो प्रॉब्लम। अगर वो बोलता है 50,000 रुपए का आदमी, पुट 50,000 रुपए का आदमी, क्योंकि अब जब सर डाल दिया है मूसड़ में तो फिर चलने दो, बट उसको 50,000 रुपए के हिसाब से रिव्यू करो, समझ रहे हैं आप? अगर कोई आदमी बोलता है कि भाई हमारा आदमी है वो 40,000 रुपए का है, आप सस्ता ले आओ, 20,000 रुपए का हम सिखा देंगे, इस ऐसे ट्रैप में फंसना मत। उसको बोलो ठीक है लाओ 40,000 का आदमी लाओ, नो प्रॉब्लम। फिर उसको 40,000 के हिसाब से रिव्यू करो कि वो 40,000 का है या 400 का है। समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद में जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स 45 साल से नीचे के हैं वो सब मुझे अपना बड़ा भाई मानना चालू कर देंगे, और जितने भी लोग 45 साल से ऊपर हैं वो मुझे अपना एक छोटा भाई मानना चालू कर देंगे कि यस, मेरा एक भाई है, वो शेफ है, वो सही सलाह देता है। सो दिस इज ऑल टुडे, बिकॉज लोगों ने मुझे फोन किया। अब मुझे फोन कर रहे हैं, मेरे को फोन करके बोले, मैं तो देखता नहीं हूँ रिक्रूटमेंट का, वो तो दीपक जी और शेफ पांडे और राहुल वगैरह ये सब देखते हैं। तो आज 4-5 जनों से बातचीत करी तो अच्छी चर्चा हुई। वो बोले कि सर वो हमने एक फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, उसके लिए एक शेफ चाहिए। अभी मैंने कहा एक शेफ चाहिए, मैंने कहा यार एक शेफ क्या करेगा? बोलेगा नहीं 50% सब कुछ रेडीमेड है, आएगा बनाएगा घोलेगा दे देगा। मैंने कहा खाना कितना आसान हो गया है। खाना बनाना कितना, आपके घर में खाना कौन बनाता है, मैंने पूछा उनसे, तो उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि उनकी वाइफ ही बनाती थी। कभी भाभी जी उनसे प्याज व्याज कटवा लो जरा 1 किलो, पता चलेगा जरा खाना बनाना कितना कठिन है, लहसुन चिलवा लो जरा आधा किलो। सो मुझे लगता है कि ये जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स इतने सारे चल रहे हैं और बहुत ही रोजी चल रहे हैं, मतलब इतना चमत्कारी उनके वो होते हैं कि कोई भी आदमी उसमें ट्रैप हो जाए। तो देखिए, अपना विवेक का इस्तेमाल करिए। कोई भी फ्रेंचाइजी लेने से पहले 3 चीजों पे बिल्कुल ध्यान रखिए। पहली चीज, उससे एक रेवेन्यू फोरकास्ट लीजिए कि आप मुझे अपना रेवेन्यू फोरकास्ट दीजिए। एक एक्सपेंस फोरकास्ट दीजिए, मुझे आप अपना एक्सपेंस फोरकास्ट दीजिए कि क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे। ऑपरेशन एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस तो जो भी है वो लिख के दे देगा आपको कि भाई 5 लाख में 50 चीज दूंगा, 5 लाख में 10 चीज दूंगा, जो भी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ठीक है।
ऑपरेशन एक्सपेंसेस कि भाई एवरी मंथ आपकी इस फ्रेंचाइजी को चलाने के लिए कितने पीपल चाहिए, और कभी कुछ रिव्यू कराना हो तो बताइएगा, नीचे नीचे मेरा फोन नंबर है, आप बताइएगा, हम लोग रिव्यू कर देंगे। कोई भी फ्रेंचाइजी उसको पैसे लेंगे, चार्ज लेंगे हम आपको, क्योंकि समय इज इम्पोर्टेंट। फ्री होगा तो फ्री कर दूंगा, अगर मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ भी मेरे पास कुछ काम नहीं है और मैं फ्री बैठा हूं तो मैं आपका रिव्यू कर दूंगा, और अगर मैं बिजी रहूंगा तो मैं आपसे चार्ज करूंगा, और फीस मान के चलो 10-15 हज़ार रुपए, दैट्स इट, मिनिमम फीस है। तो उसमें हम आपकी जो भी फ्रेंचाइजी है उसको हम रिव्यू कर देंगे, और रिव्यू करके हम क्वेश्चंस देंगे, फिर आप उस क्वेश्चंस के आधार पे वो जो आपका फ्रेंचाइजी वाला वो क्या आंसर देता है, उसके आधार पे आप डिसाइड करना कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी तो क्वेश्चन पूछो यार, सिंपल, लोगों से क्वेश्चन पूछो, आप उनके आंसर से सेटिस्फाइड हैं तो काम करो आगे, और रिटर्न में एग्रीमेंट लो, रिटर्न कम्युनिकेशन होना चाहिए, वर्बल नहीं, रिटर्न। बोले भाई आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, क्या होगा, अच्छा एक आदमी छोड़ गया तो कितने दिनों के बाद आप रिक्रूटमेंट करोगे, आपका आदमी तुरंत भाग जाएगा या फिर नोटिस देके जाएगा, दीज आर क्वेश्चंस। मालूम चला सुबह दुकान खोली, पिज्जा की, पास्ता की, मोमो की, जो भी है, आदमी आया ही नहीं तो मालूम चला तो यू नीड टू, फिर आपको ब्लेम गेम चालू हो जाएगा। फिर क्या होता है, ब्लेम गेम हो जाता है। वो बोलता है अरे सर आपके यहाँ रहने की जगह ठीक नहीं है, वो बोलता है आपका कुक ठीक नहीं है, वो बोलेगा अरे सर आपके तनख्वाह टाइम पे नहीं देते, वो बोलता है यार आदमी काम का नहीं है। तो डोंट एंटर इनटू सच सिचुएशन, जस्ट मेक इट क्लियर, क्रिस्प एंड क्लीन कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट आप जिसके साथ भी काम करो, जिसकी भी फ्रेंचाइजी लो, जीवन भर वो आपका गुणगान करे, धन्यवाद मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए, और आप उसका गुणगान करो, धन्यवाद मेरे पैसे में आरओआई लाने के लिए अगेन धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आई थिंक वीडियो इज फॉर ऑल दोज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिन्होंने अभी कॉल किया और उनको फ्रेंचाइज रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मुझे लगा एक ही चीज कई लोगों से अगर मैं बातचीत करूंगा, जैसे अभी 17 मिनट हो गए हैं, अब अगर रोज जैसे काफी सारे लोग कॉल करते हैं, ऑलमोस्ट मेरी तबीयत खराब थी तो बताया कि मतलब हजारों के अंदर कॉल्स हैं, 750 कॉल्स तो वहां से आए, महाराष्ट्र से, और भी जगह से, मेघालय से, बहुत जगह से कॉल्स आ रहे हैं, लोग कॉल्स कर रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, गोवा से आ रहे हैं, गुरुग्राम से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं। सो मैं उन सबको अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन एक ही चीज बार बार में सबको बोलेंगे तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट वे, जो भी है बता दो, सो दैट चीजें बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा की तरफ जाएं और लोगों को एक वो मिले। सो आई होप इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अब मैं लंच करूंगा, आप भी आई होप क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, तो आप रात को खाना वाना खा के मस्त से इसको बैठ के फोन में देख रहे होंगे, और या फिर लंच में कुछ प्लान किया होगा तो सोचा होगा भाई कौन सी फ्रेंचाइजी अच्छी है, तो एक्सप्लोर कर रहे होंगे इस वीडियो को। सो मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आई होप इस वीडियो के अंदर इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी फूड फ्रेंचाइजी, दिस रिव्यू is definitely useful for you. Thank you very much from myself. My name is Amit Gaur. I live in India and I'm a consultant. And अगर आपको कोई भी रिव्यू करवाना है बताइएगा, if I'm available, I can helpful for you. और मैं किसी भी फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो अपना एक HR डिपार्टमेंट खोलिए, अपना एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट खोलिए, वहाँ पर शेफ लोगों को कंटिन्यूस रिक्रूट करिए और उनको कंटिन्यूस ट्रेनिंग करिए, और उसके बाद ट्रेन पीपल को आपकी फ्रेंचाइज पर भेजिए, सक्सेस मिलेगी। केवल सिस्टम देके और लोग ना देके आप एक बहुत ही डिफिकल्ट माहौल इस इंडस्ट्री के लिए धीरे धीरे खड़ा कर रहे हैं, जो गलत है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।